गए किसान हिजड़े, महंगी दवाई महंगी मशीन, खाद लाने के लगी लाइन। आफलन हो गया, कई जगह आफलन की स्थिति है। किया पैसा कहाँ गया, किससे मांगने जाएंगे, हम सरकार को जानते, सरकार की जवाबदारी है। लेकिन सरकार में जो नुमाइंदे बैठे हैं उनको किसान की चिंता नहीं है। किसान की 4-5 बार फसल खराब होती है, जब एक बार कहीं बीमा मिलता, किसी को 1000, किसी को 500, किसी को 5000, लाखों रुपए का नुकसान हो जाने के बाद वो बीमा कंपनी इतना पैसा प्रीमियम काट लेती है कि उसकी भरपाई किसान की तो ये करते ही नहीं है। किसान को हर मोर्चे पे ठगा जा रहा। किसानों ने ये जो आवाज उठाई है, कांग्रेस पार्टी उसका पुरजोर तरीके से समर्थन करती, लेकिन किसान भाइयों से भी इस बात का आह्वान है कि इस मसले को ठंडा नहीं होने दें, इसको और ताकत से आंदोलित होना चाहिए, ताकि ये सरकार की कुर्सी हिलेगी तब जाके सरकार किसान के बारे में चिंता करेगी। सबके पैसा तय हो जाता है। इस दुकान में जितना सामान रखा सब पे प्रिंट आउट है। जितनी दवाई है मेडिकल की दुकान पे, उसमें पता है कि कौन सी दवाई कितने में बिक रही, लेकिन किसान की फसल का दाम का कोई अता पता नहीं है। जब व्यापारी दाम लगाता है तो अपनी बोली लगाता है, और आज इस दुकान के सामान में जाके अगर हम बोली लगा दें तो दुकानदार कहेगा नीचे उतरो जल्दी से। तो किसान को हर जगह ठगा जा रहा है। इसलिए बात तो यह है कि किसान को जब जब भी अपनी बात रखनी चाहिए, उस समय किसान नहीं रख पाते। आज हम देखते हैं व्यापारियों को अगर कोई बात होती है तो मंडी में आंदोलन कर देते, खरीदी बंद कर देते। कर्मचारियों को अगर वेतन बढ़वाना है, हम चुनाव निकलने के बाद कर रहे हैं, अगर यही बात चुनाव के पहले रख देते किसान भाई, तो सरकार गोड़े गोड़े झुक जाती और 6000 नहीं, अगर किसान कहते कि हमारी उपज का दाम हमें 8000 चाहिए तो ये 8000 दे देते। आज चुनाव निकल गया, आज सरकार को गरज नहीं है, देश में सरकार बन चुकी है, और जिन राज्यों में चुनाव है उन राज्यों में धड़ाधड़ मांगे मानी जा रही है। जो जनता कह रही वही बात मांगी जा रही। ये कर्मचारियों का भी यही स्थिति, आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ता जैसे चुनाव के पहले उनने मांगे रखी, सब मांगे मान ली गई है। ये हमें सही समय पे सही कदम उठाना चाहिए था, पर अभी कोई दिक्कत नहीं है। आज भी देश में कई राज्यों में चुनाव है, ये राष्ट्रव्यापी मांग है, कोई मध्य प्रदेश की नहीं है। पूरे राष्ट्र में अभी 5 राज्यों में चुनाव है, महाराष्ट्र में भी चुनाव है, वहां भी आंदोलन कर रहे किसान। तो निश्चित रूप से अगर लड़ाई लड़ी पूरी मजबूती के साथ, तो केंद्र सरकार को इस मांग को मानना पड़ेगा, और किसानों की जायज मांग है और इस मांग को मानना ही पड़ेगा। और किसान भाई भी जब तक पीछे नहीं हटे, जब तक इस मांग को माने नहीं, इसको मनवा के ही रहेंगे। वो पूरी कांग्रेस पार्टी भी किसानों के साथ है, और किसान भाई भी लगे रहे। हम सब मिलकर ये देश हित में, एक किसान हित में, राष्ट्र के हित में मांग है। ये किसान पैदा करता है तब देश के लोगों का पेट भरता है। किसान अन्नदाता है, किसान की उपज से परिवार चलता है। अधिकारियों का भी पेट भराता, नहीं तो वो अगर गेहूं और ये फसल पैदा नहीं करे, सोयाबीन पैदा नहीं करे, तो ऑयल ही नहीं मिलेगा, तेल ही नहीं मिलेगा। ये सब चीजें किसानों के साथ, दूध के देखो दाम, फैट के दाम कम कर दिए, फैट कम कर दिए। हर तरफ किसान के ऊपर मार आ रही है, किसान को हर जगह लूटा जा रहा। खाद की बोरी का आप अंदाज लगा लिए, खाद की बोरी की क्या हालत हो गई कि 50 किलो की कट्टी आती थी और अब कतरा क्या आ रही, 45 करीब, अब 40 कर दी। तो किसान को तो हर तरफ से काटा जा रहा है, उधर वजन कम, इधर दाम अधिक।
तो दोनों तरफ से मारा जाए, और उधर फसल के दाम कम, यानी हर चीज का, दवाई का भी दाम बढ़ गया। राजगढ़ के धरने में बता रहे थे कल्पनी साहब ने कहा था कि जो दवाई 100 रुपए की आती थी, 200 रुपए की, वो 12,000 15,000 की आ रही। इल्ली मारने की 1 लीटर दवाई कितने की आ रही है असली वाली? 15,000 1 लीटर, और पहले 200 रुपए में 1 लीटर आती थी। कितना गुना दाम बढ़ गया। और हमारी सोयाबीन का दाम जो कांग्रेस की सरकार में था, राजा साहब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे, जो उस समय दाम था वही दाम अभी भी है और उससे कम हो गया। और उस समय मीठा तेल को कहीं भाव तो 40 35 कि खून किसान का सब ही पीने, तो भी किसान किसान न जीने। कृषि प्रधान देश के वो है, तरस गए वो सूख से वो है। भाव फसल का वही पुराने, सीएम पीएम देखो किसानी, कहाँ कहाँ है कितनी हैरानी। सभी चीजों के भाव डगर पे, और सोयाबीन के भाव है घर पे 4,000 से है ये नीचे, 4,000 से है ये नीचे। जय जवान जय किसान। हमारा देश वर्तमान स्थिति में 4 लोग चला रहे। एक तो पहले नंबर पे जो नाम है किसका है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी चेहरो है। पहला नंबर पे अमित शाह, फिर नरेंद्र मोदी, अडानी और अंबानी। 2 ई और 2 तो ई और 2 वी, नगद नारायण वाला है न। और सोयाबीन का भाव के अपन कर रहे मांग कि 6,000 होना चाहिए। आप अपन यहाँ जतरा भी बेटे, हमारा ख्याल से एक भी आदमी ऐसा नहीं है जन के खेती नहीं है। चाहे कोई के 5 बीघा है, तो कोई के 50 बीघा है, तो कोई के 100 बीघा है। आपसे मैं यह पूछना चाहूं कि मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, पटेल साहब मेंबर था, और वह सरकार थी 2004 के पहले। 2001-2 की बात होगा कि 19 साल के पानी भी पड़ गया तो, और सोयाबीन खड़ा में बब गई थी, काली पड़ गई थी। 19 साल के सोयाबीन कहीं भाव बकी थी, काली पड़ी सोयाबीन भी 4,000 4,500 रुपए क्विंटल में बिकी थी। आज से 20 साल पहले। अब उन्हें टाइम पे दवाई की, इल्ली की दवाई की डब्बी कतरा कीमत लेती 150 और महंगी से महंगी 200 और 220 की। वह करका की जो अच्छी से अच्छी रहती है, एंडोसल्फान, बबलू बताए जो नाम। हाँ, बबलू रोशन कहाँ है? तो एंडोसल्फान सबसे तेज दवा थी, वह भी 200 तक की मिल जाती। और सोयाबीन को भाव तो 4 से 4,500। आज दवाई को भाव, ये माँ के पालडे खेड़े में सबसे महंगी सबसे अच्छी दवाएं छनकर सोयाबीन को उत्पादन भी हमारे ख्याल से अपना क्षेत्र में सबसे अच्छा ले ली। अब एक दिन में अना ने बताया पालडे खेड़े वाला ने कि सबसे अच्छी महंगी जन से इल्ली नहीं बचे, वह दवाई तो 15,000 रुपया की लीटर आवे। और ये मोई हिसाब बता रहा था कि एक पग 400 रुपया में पड़े।
आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।